नमस्कार, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे ई लेक्चर का विषय है जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर लॉक, रूसो, बेंथम, मिल आदि उदारवादियों के साथ ही साथ विकासवादी व लोकतांत्रिक समाजवादियों के विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्राप्त निजी अनुभवों ने तथा गांधी व टैगोर के संपर्क में आने से उनकी लोकतांत्रिक विचारधारा समृद्ध हुई। आइए हम जानते हैं उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। आइए अब हम जानते हैं नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों के प्रमुख बिंदु क्या थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेहरू मूलतः मानवतावादी चिंतक थे और उनकी लोकतंत्र संबंधी संपूर्ण अवधारणा उनके मानवतावाद का विस्तार थी। एक अनुभववादी चिंतक के रूप में नेहरू ने लोकतंत्र की अवधारणा को बहुत ही व्यापक, बहुआयामी और गत्यात्मक माना और इसे स्वयं में साध्य नहीं बल्कि मानव कल्याण का एक प्रभावशाली साधन के तौर पर स्वीकार किया। और इसीलिए उन्होंने जो सबसे पहली बात कही अपने लोकतंत्र संबंधी विचार में वो ये थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलनात्मक श्रेष्ठता में विश्वास। नेहरू ने नैतिक एवं मानवीय आधारों पर अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। उनका मानना था आधुनिक युग के संदर्भ में राजतंत्र अप्रासंगिक हो चुका है और समस्त प्रकार के समग्रतावादी शासन एवं व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति से ही मानव विरोधी हैं। हालांकि लोकतंत्र में भी बहुत सी कमियां हैं, पर उसमें कुछ विशिष्ट गुण हैं जिसके कारण उन्होंने लोकतंत्र को एक मानवोचित शासन व्यवस्था माना। लोकतंत्र को एकमात्र ऐसी व्यवस्था के तौर पर उन्होंने देखा जो राजसत्ता पर लोक सत्ता की श्रेष्ठता व नियंत्रण के विचार को स्वेच्छा से स्वीकारती है। उनका ये भी मानना था कि लोकतंत्र की मदद से ही अधिक न्यायपूर्ण एवं आदर्श राष्ट्रीय समाज व्यवस्था की स्थापना संभव है। नेहरू ये भी मानते थे कि लोकतंत्र एक ऐसी जो व्यवस्था है जो चाहे अपने आप में पूर्ण यह संपूर्ण ना हो पर तुलनात्मक तौर पे वह श्रेष्ठ है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने लोकतंत्र को एक गत्यात्मक अवधारणा भी माना। नेहरू ने लोकतंत्र को एक स्थायी अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि ये माना कि ये एक ऐसी निरंतर गतिशील अवधारणा है जो लगातार बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में स्वयं को विकसित और समृद्ध करती है। इसीलिए समय के साथ लोकतंत्र के अर्थ का भी विस्तार हो रहा है और इस तौर पे लोकतंत्र एक ऐसा विचार है जो बहुत गत्यात्मक है। उन्होंने ये भी माना कि लोकतंत्र बंधुत्व के नैतिक विचार पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति है। लोकतंत्र बंधुत्व की स्थापना के लिए स्वतंत्रता व समानता की धारणाओं को स्वीकार करती है। उन्होंने यह माना कि नैतिक जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र उतनी व्यापक और बहुआयामी है जितना स्वयं मानव जीवन। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र के कई आयामों को स्वीकार किया, जैसे सामाजिक लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जन्म, जाति, लिंग, धन, भाषा, धर्म, स्थान आदि के आधार पर मौजूद सामाजिक विशेषाधिकारों का अंत और सामाजिक समानता की स्थापना। राजनैतिक लोकतंत्र का मतलब है नागरिक स्वतंत्रताओं, विधि के शासन तथा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना। राजनैतिक लोकतंत्र सभी वर्गों की शासन सत्ता में समान भागीदारी का समर्थक है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार और शोषण का अंत और एक आर्थिक समानता की स्थापना। नेहरू बहुत स्पष्ट थे इस बात में और वो ये मानते थे कि कोई भी लोकतंत्र, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब तक कि लोकतंत्र की ये तीनों पक्ष एक साथ नहीं हो तब तक एक समृद्ध लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता।
अगर समाज में लोकतंत्र नहीं है तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र होगा। अगर आर्थिक व्यवस्था में लोकतंत्र नहीं है तो भी राजनीतिक लोकतंत्र सफल होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो लोकतंत्र बहुआयामी भी है और इसके ये तीनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। जब साथ रहते हैं तभी लोकतंत्र बहुत सशक्त होता है। तीसरी चीज उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में जो मानी, जो उनकी खुद की प्रस्थापना थी, उनका खुद की मान्यता थी कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया। नेहरू ये मानते थे कि अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक शासन की तुलना में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का विस्तार राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार क्रमशः सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुआ, उस ऐतिहासिक उपलब्धि से वे बहुत ही प्रभावित थे। इसके अलावा ब्रिटिश संपर्क के कारण भारतीय जनता को संसदीय लोकतंत्र से परिचित होने का अवसर मिला था और इसलिए नेहरू चाहते थे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो। लंबे समय तक अंग्रेजों के संपर्क में रहने से हम संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को समझने लगे थे भारतीय, तो इसलिए भी वो चाहते थे कि ये एक जानी समझी व्यवस्था है, तो इसको अपना लेना भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। नेहरू का विश्वास था कि संसदीय लोकतंत्र में वाद विवाद और विचार विमर्श की पद्धति द्वारा सार्वजनिक हित में आम सहमति प्राप्त करने के अनेक संवैधानिक अवसर होते हैं। इसमें शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। जनमत के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशीलता होती है। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं तथा अल्पसंख्यकों के हित अधिक सुरक्षित होते हैं। इसीलिए संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता और गुण जो है ये भी है कि उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंगों में एक बहुत विवेकपूर्ण सहयोग होता है। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि वो भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और इसी कारण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों का आधार है कि वो तुलनात्मक तौर पे लोकतंत्र की श्रेष्ठता को अन्य व्यवस्थाओं से अधिक मानते थे। लोकतंत्र को वो एक गत्यात्मक अवधारणा मानते थे और साथ ही संसदीय लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। धन्यवाद।